नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, दिन 24वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल श्रवण संभाषण। बच्चों, आज हम कसरत के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने सुबह में व्यायाम एक्सरसाइज इन मॉर्निंग करने की सलाह दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने हमारा शरीर इस तरह बनाया है कि यदि इसे शारीरिक कार्यों में लगाए रखोगे तब तो यह स्वस्थ रहेगा और जीवन भर आपका अच्छे से साथ देगा, और यदि इसे ज़रूरत से ज़्यादा आराम दोगे तो इसमें बहुत सी बीमारियां अपना घर बना लेंगी। पहले के लोगों का मुख्य कार्य खेती करना था, तो वह रोज खेत में काम करते थे, जिससे उनके शरीर का व्यायाम अच्छे से होता था। लेकिन जब से हम लोगों ने ऐसे कार्य शुरू कर दिए हैं जिसमें शरीर से कम और दिमाग से ज़्यादा काम लिया जाता है, तब से शारीरिक मेहनत बहुत ही कम हो गई है। इसलिए आज हमें कसरत करने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है और इस चित्र का वर्णन करने को कहा गया है। बच्चों, इस चित्र को गौर से देखो। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखो, बच्चे यानी कि लड़के कसरत, योगासन यानी कि आसन के कुछ प्रकार कर रहे हैं। देखो, चित्र में पहला जो लड़का है वो वृक्षासन कर रहा है। दूसरे चित्र में लड़का अर्ध कोणासन आसन कर रहा है। तीसरे चित्र में लड़का योग दंड कर रहा है और चौथे चित्र में लड़का पद्मासन में बैठा है। बच्चों, स्कूल में हम अलग अलग आसन के प्रकार करते हैं। स्कूल में हमारे कला, कार्यानुभव और शारीरिक शिक्षण के अलग तास होते हैं। शारीरिक शिक्षण के तास में हम अलग अलग मैदानी खेल और आसनों के अलग अलग प्रकार हमें हमारे टीचर सिखाते हैं। आपको व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर रहता है। शरीर ही हमारी संपत्ति है। अगर हम रोज व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इसीलिए तो हमें कसरत के फायदे बताने के लिए ही स्कूल में अलग अलग तरह के व्यायाम प्रकार सिखाते हैं। अब हम कसरत करने के क्या फायदे हैं ये देखते हैं। कसरत करने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारी नींद में सुधार आती है, यानी कि हमारी नींद ठीक से हो पाती है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हमारा तनाव कम करने में मदद मिलती है। आओ सक्षम बने। इसमें पहला प्रश्न देखो, कसरत एवं पैदल चलने के फायदों पर चर्चा करो। यहाँ हमें पैदल चलने के फायदे लिखने हैं, तो आओ देखते हैं पैदल चलने के क्या फायदे हैं। पैदल चलने से वजन को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। वर्तमान परिदृश्य में अपने वजन को मेंटेन करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आधे घंटे तक पैदल चलना फायदेमंद है। हमारे दिल की सेहत अच्छी रहती है। मांसपेशियों और हड्डियों के लिए पैदल चलना लाभदायक है। पैदल चलने से हमारा मूड अच्छा रहता है। पैदल चलने से डायबिटीज़ का खतरा कम होता है। अगला प्रश्न देखो, फेफड़ों के लिए कौन से आसन करने चाहिए? तो बच्चों, इसका आंसर देखो, फेफड़ों के लिए हमें भ्रामरी यह प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। भ्रामरी गला, नाक, मुंह, आँख, मस्तिष्क के अंदर विकारों को नष्ट करती है। अपने भौरे की गूंजन की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है
और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। कपालभाति करने से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वहीं भस्त्रिका करने से फेफड़े के अंदर मजबूती आती है। ऑक्सीजन का संचार पूर्ण रूप से होता है। फेफड़ों में जो भी विजातीय तत्व है बाहर निकल जाते हैं। नई ऊर्जा का संचार होता है। अनुलोम विलोम करने से शरीर में जो ब्लॉकेज है वे सब खुल जाते हैं। श्वसन क्रिया संतुलित रहती है। भस्त्रिका करने से फेफड़े के अंदर मजबूती आती है। याद रखिए, फेफड़ों के लिए भ्रामरी, कपालभाति और अनुलोम विलोम आवश्यक है। आओ अभ्यास करें। इसमें अगला प्रश्न देखो। संक्षेप में लिखो, कोरोना की महामारी से लड़ने में कसरत का क्या महत्व है। बच्चों, सारे जग में कोरोना ने हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से हम सबकी ज़िंदगी परेशान हो गई है। इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कसरत बहुत ही लाभदायक है। कोरोना से बचाव में महाप्राण ध्वनि, कपालभाति एवं भस्त्रिका बेहद लाभदायक है। ध्वनि से वातावरण गुंजित होता है। ओम का उच्चारण करने से शरीर की सारी मांसपेशियां के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। ज्ञान बुद्धि का उदय होता है। मन में एकाग्रता बढ़ती है। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। आओ सक्षम बने। इसमें हमारा एक प्रश्न रह गया है। देखो, कसरत के प्रकारों पर चर्चा करो। यहाँ हमें कसरत के विभिन्न प्रकार लिखने हैं। देखो, कसरत के प्रकार: खेलना, कूदना, प्रातः भ्रमण दौड़ना, तैराकी, घुड़सवारी, दंड बैठक लगाना, योगासन आदि प्रमुख व्यायाम है, जिनमें प्रातः भ्रमण अत्यंत उपयोगी है। जिस प्रकार किसी मशीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें तेल आदि डालना अनिवार्य है, इसी प्रकार शरीर में ताजगी तथा गतिशीलता बनाए रखने के लिए प्रातः भ्रमण तथा यौगिक क्रियाएं अत्यंत उपयोगी है। तैराकी, खेलकूद तथा घुड़सवारी भी उत्तम व्यायाम है। कसरत के प्रकार: आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। अनएरोबिक्स यानी शीघ्र व्यायाम प्रकार। एरोबिक्स यानी दम सांस वाले व्यायाम प्रकार। चलना, खेल, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एक कसरत के अलग अलग प्रकार है। आओ सृजन करें। इसमें हमें प्रश्न दिया है। देखो, स्वगत लिखो, स्वास्थ्य ही संपदा है। तो बच्चों, यहाँ हमें स्वास्थ्य ही संपदा है इसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि स्वास्थ्य ही धन है, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी सभी अच्छी और बुरी सभी तरह की परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। इस संसार में कोई भी हमारे बुरे समय में मदद नहीं कर सकता है। इसलिए यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम अपने जीवन में किसी भी बुरी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यदि कोई स्वस्थ नहीं है तो वह अवश्य ही जीवन का आनंद लेने के स्थान पर जीवन में स्वास्थ्य संबंधी या अन्य परेशानियों से पीड़ित होगा। आम कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है। इसका अर्थ बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अच्छा स्वास्थ्य हमें मानसिक और शारीरिक मधुमेह यानी डायबिटीज़ को बचाने के साथ ही अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों से, जिनमें कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, घातक बीमारियां आदि शामिल है, से बचाता है। एक शारीरिक और आंतरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को अपने पूरे जीवन भर में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
यहाँ तक कि उसे अपनी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए बहुत शर्मनाक होती है जो इस सब का सामना कर रहा होता है। इसलिए अंत में सभी प्रकार के खुश रहने के लिए और अपने सभी कार्यों को स्वयं करने के लिए अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना अच्छा होता है। यह सत्य है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है और धन कमाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की। लेकिन यह भी सत्य है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य हर समय हमारी मदद करता है और हमें केवल धन कमाने के स्थान पर अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो स्वास्थ्य ही संपदा है, यह स्वगत आप अपने नोटबुक में लिखो और आज के कृति पत्रिका में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिखो।